नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। दीपावली 4 नवंबर को यानी महज 5 दिन बाद है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन आपने देखा कि भारत पाकिस्तान मैच के बाद पटाखे जलाए गए, दिल्ली धुआं धुआं हो गई। 5 दिन के बाद दिल्ली का क्या हाल होगा यह अंदाजा लगाया जा सकता है, और वो इसलिए कि दिल्ली एनसीआर में धड़ल्ले से पटाखे बिक रहे हैं। लिहाजा टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑपरेशन छोटा पैकेट बड़ा धमाका शुरू कर चुकी थी। इसके तहत दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों पर स्टिंग ऑपरेशन किया गया, पटाखों की बिक्री का खुलासा किया गया। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें गवाह हैं। ये दिल्ली के मयूर विहार में बर्तन की दुकान की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इन तस्वीरों में क्या स्याह हकीकत सामने आ रही है ये आप खुद देखिएगा। पहली तस्वीर देखिए, ये दिल्ली के मयूर विहार की इलाके की तस्वीर है जहां ये बर्तन की दुकान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब इसकी अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस हर तस्वीर के पीछे की जो कहानी है, जो सच्चाई है, वो एक एक करके पहले दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले वो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का माहौल बनाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये कल्याणपुरी की तस्वीर है। कल्याणपुरी में सब्जी और सजावट के सामान बेचने की दुकान की तस्वीरें। यहां क्या हकीकत सामने आई ये बताएंगे आपको। उससे पहले फरक नगर की तस्वीर दिखाते हैं आपको। फरक नगर की एक केमिस्ट की दुकान की तस्वीरें हैं जहां जान बचाने के लिए दवा बेची जाती है। फरक नगर के बाद अब रुख करते हैं गाजियाबाद का। गाजियाबाद बाईपास में ग्रीन पटाखों की एजेंसी है और ये गाजियाबाद में है जहां पानी की टंकी बेची जाती है। ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं। एक एक करके ये तस्वीरें आपको दिखाई और अब एक साथ ये 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन 5 तस्वीरों को आप बेहद ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उससे पहले एक एक करके तस्वीर दिखाई आपको, मयूर विहार की तस्वीर दिखाई जहां बर्तन की दुकान पर टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची। वहां की क्या स्याह हकीकत सामने आई ये बताएंगे आपको। दिखाई कल्याणपुरी की तस्वीरें जहां सब्जी और सजावट का सामान मिलता था। आपको दिखाई फरक नगर की तस्वीरें जहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद क्या कुछ हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, ये दिखाएंगे आपको। गाजियाबाद बाईपास की तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर ग्रीन पटाखों की एजेंसी दिखाई पड़ी और आपको गाजियाबाद की तस्वीर दिखाई हमने। इन तस्वीरों की हकीकत दिखाती हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कुछ और सच्चाई आपको। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए दिल्ली और आसपास पटाखों की चोरी छिपे बिक्री जारी है। सुप्रीम कोर्ट नाराज है लेकिन पटाखों की बिक्री जारी है। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को खबर मिली कि दिल्ली के मयूर विहार के एक बर्तन बेचने की दुकान पर पटाखों की बिक्री होती है। छिपे कैमरे के साथ हमारी टीम उस बर्तन की दुकान पर पहुंच गई। रिपोर्टर ने दुकानदार से बात शुरू की। हाँ जी भैया, पटाखे चाहिए। पटाखे अभी तो नहीं मिल पाएंगे। अरे यार, आपको कब जाना है? रात में निकल जाऊंगा। जी तो फायर वर्क देख के आ गए। यहाँ तो कुछ फायर आपने करी नहीं है, आपने तो पानी डाल दिया। करा दो भैया, रात में निकलना है। कुछ करा दो भैया। क्या चाहिए भैया? एक अभी तो प्राइस में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कल हो जाएगा, मैं भेज दूं। क्या क्या मिल जाएगा? क्या क्या चाहिए? बुलेट चाहिए। अब तक की बातचीत में ये पता चल चुका था कि यहाँ सांसें छीन लेने वाले पटाखे बेचे जा रहे हैं। सिर्फ चंद रुपयों के लिए दिल्ली के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। दुकानदार ने पहले तुरंत पटाखे देने से इनकार किया। रिपोर्टर ने दुकानदार को भरोसा दिलाया। दुकानदार ने रिपोर्टर से पटाखों की लिस्ट मांगी। दुकानदार ने दूसरे दिन पटाखे देने का वादा किया। अगले दिन पटाखे देने के इस वादे के बाद पटाखों की कीमत पर बातचीत शुरू हुई। 4 पैकेट बड़ी बुलेट। क्या रेट पड़ेगा इसका? 70 रुपए। 280 रुपए। और छोटी बुलेट का
छोटी बुलेट नहीं। हाइड्रो हाइड्रो एक पैकेट दे दीजिएगा। स्काई वाला होगा? कौन सा? वो जो स्काई नहीं होता है, आसमान में जाकर फटता है वो। रॉकेट 3 पीस वाला? हाँ 3 पीस वाला जो आता है, वो कितने में आएगा? 350। बर्तन की इस दुकान पर हर प्रकार के पटाखे बेचे जा रहे थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है। वो पटाखे जो आपकी सांसों के लिए बेहद खतरनाक हैं। अब तक हुई बातचीत के मुताबिक बुलेट पटाखे के 4 पैकेट का सौदा हुआ। हाइड्रो नाम का प्रतिबंधित पटाखा बिक रहा है। हाइड्रो पटाखा बहुत अधिक प्रदूषण फैलाता है। लंबी लड़ियों वाले पटाखों का सौदा पक्का हुआ। बहुत अधिक धुआं फैलाने वाली फुलझड़ी की बिक्री हो रही है। हमारी टीम ने दुकानदार से पटाखे खरीदने की बात जारी रखी। दरअसल हम सरकार, शासन, प्रशासन को बताना और दिखाना चाहते थे कि दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद हर तरह के खतरनाक पटाखे बिक रहे हैं। सुनिए कानून तोड़ने और सेहत बिगाड़ने का खेल कैसे चल रहा है। ने अनार लिखाना है। अनार पैकेट 5 पैकेट कर दीजिए। अनार छोटा वाला? बड़ा वाला। कितने वाला? 300 वाला कर दीजिए। 300 रेट बढ़ गया। 250 वाला है, 300 वाला है, 300 में कितने पैसे? 10 पीस। सर एक पीस दिखा सकते हो कौन सा वाला है? 250 वाला, 300 वाला। कोई भी पता लगे हम जो एक्सपेक्ट करके जाए हमें उसके अगेंस्ट में। नमस्कार। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं दिखा सकता हूँ। कर दीजिए भाई। कितने वाला? वही 300 वाले ले लें। और वो चकड़ी दे दीजिएगा। चकड़ी कितने वाले? 200 वाले, 300 वाले। 200 में कितने पीस रहेंगे? सब में 10 पीस आते हैं। 200 छोटा रहता है मीडियम साइज आएगा, इससे छोटा फिर 150 का आएगा। और 300 वाला? 300 वाला फुल साइज होता है। फुल साइज दे दीजिए। रिपोर्टर ने हर पटाखे के बारे में विस्तार से बात की, उसकी कीमत के बारे में बात की। दुकानदार को रिपोर्टर पर जरा भी शक नहीं हुआ। उसने खुलकर हर पटाखे के बारे में बात की। अच्छा एक वो रस्सी आती है जिसको जलाते हैं, वो अलग अलग हंटर वो दे दीजिएगा। कितने? 5 पैकेट दे दीजिए बच्चों के लिए। फुलझड़ी ले ली है तो 5 से ज्यादा नहीं हो जाएंगे? ठीक है, 2-3 पैकेट बहुत है। 2 लोग हैं तो फिर खेलेंगे नहीं अपना। वो फुलझड़ी और हंटर एक ही चीज होती है। उसका छठ भी तो है, कितनी बार लीजिएगा। और एक प्लेन वाली रॉकेट आती है, रॉकेट कोई भी नहीं। स्काई वाला स्काई मिल जाएगा, 5 पीस वाला मिल जाएगा। 2 दे दीजिएगा। 2 बहुत है फिर। कितना हो बताइए ना, कितना हो जाएगा टोटल? 9, 17, 17, 19, 19, 19, 19, 19, 10, 12, 16, 16, 16, 16, 26, 26 और 8, 26 और 8, 26 और 34, 34, 5,400 रुपए में दिल्ली के मयूर विहार की एक बर्तन की दुकान में पटाखों की डील हो गई। दुकानदार को 5,400 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों के हिस्से में वो जहर आएगा जो धीरे धीरे उन्हें मारता जाएगा। दिल्ली के लोगों का ये दुर्भाग्य है कि देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश के बावजूद उनकी सांसों को बंद करने की साजिश चल रही है, वो भी चंद रुपयों के लिए। ये रिपोर्ट बता रही कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भले यह साफ कर दिया गया हो कि पटाखों की बिक्री नहीं होगी, लेकिन चोरी छुपे ये गोरख धंधा लगातार चल रहा है। उसका सबूत आपको दिखाया राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके पे, जहां हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची और सौदा किया। उस दुकानदार के साथ पटाखों के बारे में पूछा। हर उस पटाखे की बात की गई जो कि प्रतिबंधित है। लगभग 5,500 रुपए का सौदा तय भी कर दिया गया। दुकानदारों को कोई शक नहीं हुआ कि उसका स्टिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो हकीकत कैमरे में कैद की जा रही है जो कि प्रतिबंधित है। इस वक्त महज 4 दिन बाद, महज 5 दिन बाद 4 तारीख को दीपावली। इसी तरीके से अगर खुलेआम पटाखे बिकते रहेंगे तो क्या दिल्ली वालों की सांसों पर काले धुएं का पहरा नहीं लग जाएगा? हर साल इसी बात को लेकर मशक्कत की जाती, कैसे दिवाली के आसपास कम से कम प्रदूषण को कम रखा जाए, कैसे घुटती हुई सांसों को एक ताजा हवा दी जाए। इसको लेकर के लीगल एक्शंस लिए गए, सर्वोच्च अदालत की तरफ से ऑर्डर पास किए गए, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है वो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं।
और ये महज एक जगह की तस्वीर नहीं है, हमने कम से कम 5 से 6 जगहों की तस्वीरें ऐसी रिकॉर्ड की और ये महज 5 से 6 जगह एक उदाहरण भर है। असंख्य ऐसे ठिकाने हैं दिल्ली एनसीआर में जहां पर खुलेआम पटाखे बिक भी रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं और न शासन को न प्रशासन को इसकी कोई खबर लग रही है। अगर खबर है भी तो कम से कम एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और हमारी कोशिश इस रिपोर्ट को दिखाने की, आप तक पहुंचाने की, इसके द्वारा कोशिश सिर्फ यही है कि प्रशासन की आंखों के सामने तक ये तस्वीर पहुंचे, कोर्ट की आंखों के सामने तक ये तस्वीरें पहुंचे और पता लगे कि अगर कोर्ट में ऑर्डर पास किया गया है तो उसका जमीन पर कितना असर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली के अंदर की तस्वीरें हैं, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के क्षेत्रों की भी हैं। वहां पर भी बदस्तूर ऐसी तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और अब देखिए, दिल्ली के ही कल्याणपुरी में एक गोडाउन के सामने सब्जी बेची जा रही है, सजावट के सामान बेचे जा रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ दिखाने के लिए है। असली बिजनेस पटाखों का है। हम आपको मयूर विहार की उसी बर्तन की दुकान पर लेकर चलेंगे, लेकिन पहले दिल्ली के कल्याणपुरी से रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के मयूर विहार में पटाखों की डील पक्की होने के बाद हमारी टीम दिल्ली के ही कल्याणपुरी पहुंची। खबर मिली थी कि कल्याणपुरी में एक गोडाउन के बाहर सब्जी की दुकान है और सजावट का सामान बेचा जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे प्रतिबंधित पटाखों का व्यापार चल रहा है। ज्यादा माल लगाने वाली माल हमारा में कोई नहीं मिला, थोड़ा सामान भाई लेगा। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम दुकानदार बनकर गई थी। हमने उन्हें कहा कि हमें आगे पटाखों को बेचना है। उन्हें हम पर भरोसा हो गया और हमारी खरीदारी जारी रही। हाइड्रो वही है जो ये बता रहे हैं। नाजी मिल जाएगा, नाजी मिल जाएगा, चुटकियाँ मिल जाएंगी, कलर चीजें मिल जाएंगी, अनार मिल जाएंगे, चकरी मिल जाएगी, टाइफॉइड वगैरह ये माल ही कहाँ मिल रहा है। नवरात्रों से बंद हो गई मार्केट तो पॉल्यूशन। चोरी छिपे पटाखे बेचने वाले दुकानदारों को मालूम है कि पटाखों पर बैन है। पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। इसके बावजूद ये लोग पटाखों का काला धंधा कर रहे हैं। रेट क्या लग जाएगा? दो रहेंगे और चुल्ली तो 50 का भी है। नाजी को दो रेंज है ना, और का पैकेट है 100 और ये क्या निकला है? ग्रीन पटाखा वो वाले हम तो जो बेसिक करते हैं, नॉर्मल वाले ना, जो हर जगह चलते हैं, कोई नए कार्टून कोई हर जगह वो चलते हैं। करना है, उससे पूछ लो कि उसको कितने चाहिए भाई। बोल तो रहा था, इनके पास माल ही नहीं है ना। इतना सेल करने लगा, हमारे लिए रिटेल का माल है। अब होलसेल में कहाँ मिल जाएगा? सिर्फ रिटेल ही नहीं, थोक में यानी ज्यादा मात्रा में पटाखे बेचे और खरीदे जा रहे हैं। न अदालत के आदेश की परवाह और न लोगों की जान की फिक्र। बड़ी दुकान वहाँ भी तो लगती थी भारती के सामने, अब नहीं लग रही, अब नहीं लग रही। 1 लाख का चलान है। 1 लाख का चलान है धागे बेचने पे। माल थोड़ा आ गया, वो निकालने में लगा हुआ है। दिल्ली के 2 जगहों पर पटाखों का अवैध व्यापार आपने देखा। पहले मयूर विहार और अब कल्याणपुरी में आपने प्रतिबंधित पटाखों का काला धंधा छिपे कैमरे में देखा। पटाखे बेचने वालों को कोई चिंता नहीं है, न दिल्ली के लोगों की और न ही दिल्ली में फैलने वाले प्रदूषण की। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, रिपोर्ट हमने दिखाई दर्शकों को कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए पटाखों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। आप जरा लाइव तस्वीरें भी वहां के दिखाइए और बताइए जरा कि कहां ये बिक्री हो रही है। दुकानदार जानता है इस बारे में कि उसकी पुलिस चेकिंग कर रही है, 1 लाख का चालान है, फिर भी कैसे पटाखे बिक पा रहे हैं?
जी देखिए, हम आपको दुकान दिखाना चाहेंगे। ये वही दुकान है जहां पर हमारे रिपोर्टर ने स्टिंग किया था। इस दुकान की अगर बात करें तो आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बाल्टी मतलब बर्तन जो हैं वो बेचे जा रहे हैं दिखाने के तौर पे, लेकिन पटाखा ज़रूर इस पे दुकान पे लिखा हुआ है गुप्ता फायर वर्क्स। हम कोशिश करते हैं एक बार कि बात हो सके हमारी, हम इनसे पूछ सके कि क्या ये जो कर रहे हैं पटाखे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये दुकान आपकी है? क्या हुआ? दुकान ही आपकी? हाँ जी। अच्छा, तो ये फायर मतलब पटाखे आप बेचते हैं? आप कहाँ बेच रहे हैं? 1 महीने से बेच ही नहीं रहे। आप पटाखे नहीं बेचते? अच्छा, क्यों? सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल जी के ऑर्डर से अब बेचना बंद कर रखा है। अच्छा, तो इससे जो पटाखे आप नहीं बेच रहे उससे आपको कितना लग रहा है कि नुकसान हुआ या ऐसा? नुकसान तो हो ही रहा है, और हिंदुओं के त्योहार पे ये नहीं चले तो अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा, तो कोई क्या पटाखे अगर आपसे मांगने आता है तो क्या कहते हैं आप उसको? तो भैया बंद कर दिया वो। अच्छा, पहले आपकी कितनी सेलिंग होती थी अगर बात की जाए पटाखों की? तो अब तो 5 साल से तो बंद ही हो जाते हैं, जब बिकने का टाइम आता है बंद हो जाते हैं। जब दिवाली के टाइम पे 15-20 दिन पहले, अब कैसे 1.5 महीना पहले बोल दिया कि केजरीवाल जी ने कि भाई पटाखे बंद करो। अच्छा, क्या दिल्ली से बाहर से अगर कोई लोग आते हैं तो क्या उनको पटाखे दे सकते हैं? नहीं, कहाँ से देंगे? जब हम यहाँ दुकान पे ही नहीं होंगे पटाखे तो देंगे कहाँ से? जब दुकान में पटाखा ही नहीं होगा तो देंगे कहाँ से? तो निश्चित तौर पर देखिए, साफ तौर पे अगर कहा जा सके तो इनका कहना है कि पहले ये ज़रूर पटाखे यहाँ पर बेचते थे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद से इन्होंने पटाखे बेचना जो है बंद कर दिया। इनका ये भी कहना है कि इसकी वजह से इन्हें काफ़ी नुकसान भी हुआ। जी अनुज, लेकिन उन दुकानदार से पूछे कि इसी दुकान से टाइम्स ऑफ भारत के रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया था उनका। अब कुछ देर पहले वो पटाखे बेच रहे थे, कैमरा सामने देखते ही पटाखों की दुकान बंद हो गई उनकी क्या? जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं बात करने से। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें ये देखा गया कि इसी दुकान से पटाखे आपने बेच रहे थे। आप पहले बेच रहे थे ना? नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले। भाई मेरे हिसाब से तो नहीं भैया, मैं ही मालिक हूँ, ऐसा तो नहीं है। बाकायदा कैमरे में कैद हुआ कि आपने रेट तय किया और बेच रहे थे। हो सकता है भाई, फिर किसी ने बच्चे ने दे दिया हो। वैसे आप पटाखे नहीं है बेटे हमारे पास। अच्छा, कैमरे में कैद हुआ है कि आपने रेट भाव तय किया, उसके बाद आप। अनुज, मैं वापस लौट रहा हूं और मैं वापस आपके पास लौटूं। इसी बीच आप उनको YouTube पर टाइम्स ऑफ भारत की लाइव स्ट्रीमिंग भी खोल के दिखा सकते हैं। वो स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज, वो वीडियो लगातार अपने चैनल पर हम लोग चला रहे हैं। वापस मयूर विहार का रुख करेंगे। अनुज, उनको बोलिए इस तरह कि वो अपने मोबाइल फोन पर YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग जरा खोल लें टाइम्स ऑफ भारत की। उनको तस्वीरें दिख जाएंगी कि उस तस्वीरों में पीछे गुप्ता फायरवर्क्स लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक एक करके ये तस्वीरें अनुज हम पहुंचाते रहेंगे। अदालत के ऑर्डर को कैसे तोड़ा जा रहा है, ये मयूर विहार की रिपोर्टिंग आपको दिखाई, मयूर विहार की तस्वीरें आपको दिखाई, कानून को ठेंगा कैसे दिखाया जा रहा है, ये मयूर विहार की तस्वीरें आपको दिखाई। हमारे रिपोर्टर जगह जगह पर मौजूद हैं, मयूर विहार की फिर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मोहित ओम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहित, जरा तस्वीरें खुद आप दिखाइए। मयूर विहार के जो दुकानदार थे वो तो कैमरा देखने के बाद उन्होंने दुकान बंद कर ली, वो साफ मना कर रहे हैं, हकीकत को झुटला रहे हैं। जहां पर आप मौजूद हैं वहां वो दुकान के पास जरा जाइए जहां से पटाखे बिकने की तस्वीरें सामने आई थी। अनंत, मैं जामा मस्जिद पे मौजूद हूँ। ये एक पटाखों का बड़ा बाजार है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस लगातार रेड कर रही है और यहाँ पे जो दुकानें हैं वो दुकानें पूरी तरीके से बंद दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बार रेड हुई है और पिछले एक हफ्ते में यहाँ से करीब 1.5 कुंटल पटाखे बरामद किए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आए थोड़ा पास चल के उन दुकानदारों से बातें करें और जानने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि ये जितने भी पटाखों की दुकान है, यहाँ पर एक बड़ा बाजार पटाखों का है और यहाँ पर साफ लिखा गया है कि दिल्ली सरकार के आदेश अनुसार यहाँ पर पटाखों की बिक्री पाबंदी है और यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस का जो एंटी क्रैकर स्क्वाड है वो यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है और पटाखों के व्यापारी भी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि लोग जब इनके पास आ रहे हैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं। सर, आप पटाखों के व्यापारी हैं, यहाँ पे लगातार पटाखे मांगने के लोग आते होंगे कि बड़ा बाजार है, अब क्या कहते हैं आप लोग? हम तो मना कर देते हैं क्योंकि अब तो
है भी नहीं, हमने तो सब स्टोर हाउस बेच चुके हैं, हमारी दुकान खाली है। हमने कई जगहों पे स्टिंग ऑपरेशन करा और हमने देखा कि ऐसे जो डेकोरेशन की दुकान है उनके अंदर पटाखे बेचे जा रहे हैं। बड़ा बाजार है, यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं प्रतिदिन? देखो जी, 20-25 लोग तो आते हैं, लोगों को काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन 20-25 लोग तो आ ही जाते हैं फिर भी, तो ज़्यादा छोटे मोटे आ जाते हैं, तो हम तो यहाँ कुछ बेच नहीं रहे वैसे भी। तो एक व्यापारी के तौर पे आपको कितना नुकसान है इससे? देखो जी, इस पूरा दिवाली का ही हमारा साल भर का होता है, तो पूरे साल भर की हमारी रोटी निकलती है इससे, और हम तो इससे भी अब बिल्कुल लेस हो गए। जब से लोग आते होंगे आपसे पटाखे मांगने के लिए, आपसे हर तरीके से प्रलोभन देते होंगे कि सर महंगा दे दीजिए, कैसे भी दे दीजिए, आप पे होंगे, लोग आपसे बात करते होंगे कि हमें फ़ोन पे ऑर्डर कर दीजिए, डिलीवर कर दीजिए, किस तरीके से आप डील करते हैं लोगों को? नहीं जी नहीं, हम तो एक्चुअली क्या है, मेरे तो दुकान भी खाली है, मेरे स्टोर हाउस बेच चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी माल नहीं है, फिर भी प्रशासन के आदेश से हमने बिल्कुल दुकान बंद कर रखी है, फिर भी हम कहाँ जाएँ, इसलिए हम तो कुछ ये डेकोरेशन की आइटम लगा के यहीं बैठे हुए हैं बस। फिर भी आपके बाजार से 2 बार रेड हुई है, 2 बार दिल्ली पुलिस ने जो है पर्चा दर्ज किया, 150 किलो पटाखे दर्ज किए गए हैं, वो कहाँ से मिले हैं? देखो जी, मैं घूमता नहीं हूँ, ये तो मालूम नहीं है जहाँ भी है, लेकिन जो भी है कुछ हरियाणा से, क्योंकि स्टोर हाउस हरियाणा में है, पर तो मेरी नॉलेज में नहीं है कोई इधर आया हुआ है। सर आप भी व्यापारी हैं, किस तरीके से लोग डील कर रहे हैं आपके, लोग आपसे मांगने आ रहे हैं? कि देखो कैसे सुनिए, अगर आज पटाखा व्यापार खुला होता, आपको यहाँ पैर धरने की जगह नहीं मिलती आपको, बिल्कुल। देखो यहाँ से वहाँ तक कैमरा आप करो ना, वहाँ से देखो पूरा बाजार सूना पड़ा है, ये बाजार रात को 1-1:30 बजे तक चलता था इन दिनों में। अब क्या हर आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठा है, क्या करे, परेशान है आदमी जी। अनंत, ये बड़े बाजार जो पटाखे का बाजार था उसकी ये तस्वीरें, जैसे व्यापारी बता रहे हैं कि यहाँ पे रात को 1:30 बजे तक भीड़ रहती थी, लेकिन इस बीच में भी ये व्यापारी अगर हालांकि मना जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जामा मस्जिद थाना पुलिस ने 2 बार रेड की है और करीब 1.5 कुंटल पटाखे यहाँ पे बरामद किए हैं। हालांकि उसके बाद लगातार जो एंटी क्रैकर स्क्वाड है वो लगातार तैनात किया गया, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जगह जगह बाजार में इस तरीके के पोस्टर भी लगे हैं कि दिल्ली सरकार जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद, अगर आप उनसे बात कर पाए, उनसे पूछें कि अगर पटाखे लाना यहां पर प्रतिबंधित है तो कैसे फिर लोग पटाखे यहां ला पा रहे हैं, और कौन सी जगह है उस मार्केट की जहां से इनको बरामद होते पटाखे? हाँ बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करते हैं जो जहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हालांकि ये ऑथराइज नहीं है, वो हमारे कैमरा देख के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक IPS लेवल का अधिकारी मीडिया से बात करने की दिल्ली पुलिस में ऑथराइज है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, ये आगे जरूर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आनंद, इनसे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि ये ऑथराइज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो DCP हैं उन्होंने 2 प्रेस रिलीज दी हैं और बताया है कि इसी बाजार से 2 बार रेड हुई है और करीब 1.5 कुंटल पटाखा जो है वो बरामद किया गया, और लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो इस बाजार में तैनात दिख रही है। बिल्कुल मोहित, दोनों चीजें, दोनों बातें विरोधाभासी हैं। पहली तस्वीर वो आप बता रहे हैं जो कि 1.5 क्विंटल से ज्यादा पटाखे वहां से बरामद हुए, और दूसरी तस्वीर ये दुकानदार कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पटाखे नहीं है। अगर पटाखे नहीं तो फिर छापेमारी कहां हो रही है? पटाखे अगर नहीं तो उनके पास, तो बरामदगी कहां से हो रही है? मैं वापस लौट रहा हूं के पास, हमारे साथ अनुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, मैं उम्मीद करता हूं कि उन सज्जन ने, उन दुकानदार ने जिनकी दुकान थी, देखा होगा टाइम्स ऑफ भारत की लाइव स्ट्रीमिंग, अब उनको तस्वीर समझ में आ रही है कि अब वो गलत बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, हम उन्हीं से बात करते हैं। आपको अभी हमने दिखाया तस्वीरें, आपने देख नहीं पाया बेटे। हाँ, इसमें देखिए आप, ये आपकी दुकान है? ये मेरी दुकान कहाँ बेटे? इसी बर्तन की दुकान है जिसपे स्टिंग हुआ था। बर्तन ये प्लास्टिक के है ये। हाँ, ये तो मेरी फोटो आ रही है अब आपके साथ। इधर देखिए, इधर ये देखिए दुकान आपकी। मैं वोट तो मेरा ही है बेटे। आपका ही? वोट तो मेरा ही है ये। इसमें साफ तौर पे ये था कि आपने पटाखों को लेकर बातचीत की, आपने रेट तय किया, आप कह रहे थे कि हमारे पास कुछ पटाखे हैं जो नहीं, ऐसा थोड़ी है, वो तो पहले की होगी बेटे। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले की है। 1.5 हफ्ता पहले की? हाँ। हो सकता है बेटे, होगा, हो सकता है। इसका मतलब आप मानते हैं कि पटाखा आप बेच रहे थे? नहीं, पहले तो बेच ही रहे थे, जब से केजरीवाल जी का आया। अनुज, इन सज्जन से आप पूछिए जरा कि वीडियो में तो वही दिखाई पड़ रहा है, वीडियो में जो फोटो दिखाई पड़ रही है उन्हीं की दिखाई पड़ रही है,
तो फिर वो अनजान कैसे बन रहे हैं इस चीज से? भाई हम तो ये बंदूकें और ये पकड़ बेच रहे हैं भैया। वो वाली पटाखे नहीं बेच रहे थे? कौन से वाले भाई? जब तक बंद नहीं हुआ था जब तक तो बेच ही रहे थे। अभी आप नहीं बेच रहे थे? नहीं। तो साफ तौर पे अनंत, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि नहीं ये नहीं बेच रहे थे। इनका ये कहना है कि वो तस्वीरें जो हैं वो पुरानी होंगी, अभी की नहीं है। हाँ। निश्चित तौर पर हालांकि स्टिंग ऑपरेशन में साफ तौर पे ये देखा गया कि किस तरीके से पैसों को लेकर, पटाखों को लेकर बाकायदा मोल भाव भी हुआ और साफ तौर पे ये माना गया कि हाँ ये पटाखे जो हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है इनका ये कहना है कि ये जो तस्वीरें हैं ये पुरानी होगी, अभी ये ऐसा नहीं करते हैं। जी अनुज, मैं वापस आपके पास लौटूं उससे पहले दो तस्वीरें जरा दर्शकों को हम दिखा देते हैं। तस्वीरें देखनी बेहद जरूरी हैं। उसके पीछे की वजह यह कि स्टिंग ऑपरेशन में जो शख्स नजर आ रहा है, जो पीछे गुप्ता फायरवर्क्स का बोर्ड नजर आ रहा है, वो बोर्ड वही है जहां हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त मौजूद हैं। ये देखिए, ये शख्स भी वही है आपको जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं, जिनसे अब से 2 मिनट पहले, अब से कुछ देर पहले अनुज बात कर रहे थे और जो बड़े आदर्शवादी बनते हुए कह रहे थे कि चूंकि कोर्ट का ये ऑर्डर है, सरकार का ये ऑर्डर है, तो हम पटाखे नहीं बेच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को हमने वो तस्वीरें दिखाई थी, जिन तस्वीरों में खुलेआम सौदा वो शख्स कर रहा था। आपको गोला बम चाहिए, हाइड्रो बम चाहिए, बुलेट बम चाहिए, रॉकेट चाहिए, अनार चाहिए, चक्री चाहिए, कितनी संख्या में चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, हर पैमाने पर रेट तय किया जा रहा था। और जब कैमरा वहां पर पहुंचता है, पहले स्टिंग ऑपरेशन के दौरान छिपा हुआ कैमरा पहुंचा, उनको कोई शक नहीं हुआ, तो वो खुलेआम सौदा करते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा खुलकर वहां पर पहुंचता है, तो हमारे सहयोगी अनुज से बात करते हुए वो अपनी तमाम बातों को नकार जाते हैं। पहले मना करते हैं कि दुकान मेरी नहीं है, फिर स्वीकारते हैं कि हां दुकान मेरी है, लेकिन तस्वीरें बहुत पहले की होंगी। अनुज उनको बताते हैं कि 1 हफ्ते पहले की तस्वीरें हैं बमुश्किल, तब वो कहते हैं कि हो सकता है ये हो, जबकि उस तस्वीर में वही शख्स नजर आ रहा था जिससे अनुज बात कर रहे थे। अनुज, अगर सज्जन आपके साथ मौजूद है, उनसे पूछिए कि अगर तस्वीरों में भी वही हैं, उसी तरीके का मास्क भी पहना हुआ उन्होंने, पीछे वही गुप्ता फायरवर्क्स का बोर्ड नजर आ रहा है, तो फिर अब तक झूठ क्यों बोल रहे थे कि पटाखे नहीं बिकते यहां पर? जी देखिए, फिलहाल जो है वो साफ तौर पे उनका यही कहना है कि नहीं वो तस्वीरें जो हैं वो पुरानी है, सिरे से वो मना कर रहे हैं। हालांकि वो ये ज़रूर इन्होंने एडमिट किया कि दुकान उनकी है, लेकिन उनका अभी फ़िलहाल यही कहना है कि नहीं ये तस्वीरें जो हैं वो पुरानी है। हालांकि साफ तौर पर अगर हम बात करें कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें साफ तौर पर वो नज़र आ रहे थे, फ़िलहाल वो इस वक्त इस दुकान में भी मौजूद नहीं है, वो यहाँ से निकल गए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने स्टिंग दिखाया और जिस तरीके से ये दिखाया कि कैसे एक बर्तन की दुकान की आड़ में पटाखे जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, उसके बाद हमने दुकान के जो मालिक हैं उनसे भी बात की। उनका शुरू में ये मानना था कि नहीं हाँ ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन बाद में जब हमने तस्वीरें दिखाई तो उसके बाद ये ज़रूर एडमिट किया कि दुकान उनकी है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये तस्वीरें जो हैं वो पुरानी होंगी। जी बिल्कुल। लेकिन वही जरा बताइए कि वहां जो आपके साथ दुकानदार मौजूद है उनसे जानिए कि अगर वहां से सप्लाई नहीं हो रही है तो फिर कहां से दिल्ली में सप्लाई इस वक्त जारी है जो इन लोगों तक पटाखे पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं आपको बाजार की सूरत हाल दिखाता हूँ। ये वो बाजार है, पुलिस में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि पुलिस की तैनाती है। दुकानदार अपनी दुकान बंद करके यहाँ से चले जा चुके हैं, जबकि क्योंकि यहाँ पे लगातार रेड हो रही है और रेड में जिस हिसाब से मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ से करीब 1.5 कुंटल पटाखा बरामद हुआ था, उसके बाद से बाजार की रौनक हटी है। हालांकि जो व्यापारी हमारे साथ मौजूद थे उनका कहना है कि दिल्ली के बाहर से गैरकानूनी तरीके से दिल्ली के अंदर पटाखे जरूर आ रहे हैं, लेकिन इस बाजार में नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये बात तब झूठ साबित होती है जब दिल्ली पुलिस की रेड होती है और दिल्ली पुलिस खुद यहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी करती है और करीब 1.5 कुंटल पटाखे लेती है और 1 हफ्ते के भीतर 2 बार इस तरीके की रेड हुई है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं उनकी बातों में विरोधाभास था, क्योंकि जो व्यापारी यहाँ पे मौजूद है उनका कहना है हमारे पास पटाखे नहीं है, लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की जो जाँच चल रही है, पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग चल रही है, उसमें वो लगातार झूठे पाए जा रहे हैं और लगातार इस बाजार में रेड हो रही है। और ये सिर्फ यही बाजार नहीं, दिल्ली के आजाद मार्केट जो दूसरा बड़ा बाजार है वहाँ पे भी इस तरीके की रेड सामने आई है, जहाँ से दिल्ली पुलिस ने बड़े स्तर पर पटाखा जो है वो बरामद किया है। जी बिल्कुल मोहितोम और अनुज, आप दोनों के पास मैं लौट रहा हूं। ये हकीकत अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जो हकीकत बता रही है कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कैसे दिल्ली में धड़ल्ले से पटाखे बिक रहे हैं। कैमरा पर, खुले कैमरे पर भले ही दुकानदार मना कर रहे हो, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत की तस्वीरें भी उनको दिखाएगी जहां उन्होंने ये स्वीकारा कि यहां ये दुकान भी हमारी है, जहां उन्होंने स्वीकारा कि यहां इसमें दिखने वाले शख्स भी वही हैं।
महज कुछ दिन पहले की वो तस्वीर है जहां पर टाइम्स नाउ नवभारत की एसआईटी पहुंची थी स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। तब पटाखे बिकते हुए दिखाई पड़ रहे थे और चोरी छिपे अगर आप आज भी जाएं तो संभव है कि शायद पटाखे बिकते हुए आपको दिखें। दिल्ली के और इलाकों की, एनसीआर के और इलाकों की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहां पर कोर्ट के आदेश के बावजूद खुलेआम पटाखे बिकते हुए की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उससे पहले अब तक की 10 बड़ी खबर दिखाते हैं, जल्द वापस लौट रहे हैं अपनी इसी एक्सक्लूसिव खबर पर। वो तस्वीरें आपको दिखाई राजधानी दिल्ली के अंदर की। अब रुक करते हैं गाजियाबाद का। गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के टॉप प्रदूषित शहरों में आता है। यहां भी पटाखों की बिक्री और उन्हें जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, लेकिन गाजियाबाद में भी पटाखे बेखौफ बेचे जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी धड़ल्ले से पटाखे बेचे जा रहे हैं। दिवाली के मौके पर दिल्ली और एनसीआर की हवा को जानलेवा बनाने के लिए दुकानदार चोरी छिपे पटाखे बेच रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का रिपोर्टर एक दुकानदार बनकर गाजियाबाद की एक ऐसी दुकान पर पहुंचा जहां थोक में पटाखे बेचे जा रहे थे। अंदर अब बताओ क्या क्या चाहिए पहले? बैठ लो 7 स्टार दे दीजिएगा 40 पैकेट। 40 हाँ 10 पीस 5 पीस 40 पैकेट पूरा सील चाहिए मेरे को। 5 पीस या 10 पीस? 5 पीस वाला। छोटी बुलेट 20 पैकेट, बड़ी बुलेट 40 पैकेट, मिनी बुलेट 20 पैकेट, फ्लैश बुलेट। हाइड्रो क्या रेट है? ये दुकानदार जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन है। पटाखे बेचते पकड़े गए तो इन्हें सजा होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा, लेकिन फिर भी ये पटाखे बेच रहे हैं और वो भी खुलेआम। 20 पैकेट हाईलाइट क्या 200 वाला है? हाँ 200 वाला कितने है? 10 पैकेट एक गत्ता कर दीजिएगा चटाई बम। 10 मीटर वाला काला आता है 1000 बम की आती है। 1000 बम वाला कितने? एक गत्ता कितने में आएगा? एक गत्ता 36 होते हैं। 36 पीस कर दीजिए। फ्लैश रॉकेट कर दीजिए 2 साउंड। क्या रेट पड़ेगा? आइटम जो चीज है मैंने तुम्हें ये बताया 300 रुपये बिक रहा है। अभी तुम जाओगे थोड़ी देर उधर खड़ा हो जाना 300 रुपये में बिक रहा है। ये मैं तुम्हें थोक के रेट होता हूँ और तुम्हें देख भी लिया होगा। तुम अब तक रेट बताया समझ में आया नहीं आया? ये दुकानदार साफ कहता है कि वो थोक रेट पर सामान दे रहा है। जो पटाखा चाहिए इनके पास मिलेगा। दिवाली के बाद पिछले साल दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन लेवल कहां तक पहुंच गया था, ये सब आप जानते हैं। इस दुकानदार को भी पता है, लेकिन फिर भी ये बड़ी ही आसानी से कहता है जहां आप बोलेंगे पटाखे भिजवा देंगे। तुरंत ही हो जाएगा, कर ले लो, भिजवा देंगे। ये बात मान लेगा। ठीक है, वो चकड़ी भिजवा दीजिए, चकड़ी कर दीजिए, चकड़ी एक मिनी कर दीजिए। ये दुकानदार बड़ी ही चालाकी और चतुराई से इन पटाखों को ग्रीन पटाखों के रैपर में पैक करके बेच रहे हैं। दिल्ली में तो ग्रीन पटाखों की बिक्री पर भी बैन है, लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में एयर क्वालिटी ठीक रहती है तो ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं। इसलिए ये दुकानदार ग्रीन पटाखों की आड़ में वो पटाखे बेच रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर का दम एक बार फिर घोट देंगे। अनार का क्या हिसाब किताब है? स्पेशल का क्या है? ग्रीन का रैपर लगा कर दूंगा उसमें। ग्रीन का रैपर? हाँ, ग्रीन का रैपर है। सब में हो जाएगा ये? कुछ आइटम दे सकता हूँ जो है उसमें, ऐसा नहीं है, कुछ आइटम मिल जाएगा। इनमें भी कुछ आइटम में दूंगा। ग्रीन का लोगो, जो कल कोई दिक्कत भी आया तो तुम दिखा सकते हो ग्रीन। पुलिस की तरफ से कई दुकानों पर छापे मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की आंख के नीचे
लगातार पटाखे बेचे जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस समय पटाखे बेचने से ज्यादा पैसा किसी दूसरे काम में नहीं है। तो हालत भी खराब है, छापा पुलिस ने पूरा मरा बता रहा था उधर। अगर माल उतारने का जुगाड़ हो ना, आज के टाइम में पटाखे से बड़े ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन माल उतारने का जुगाड़ उतारे कहाँ, सेटिंग करो अपने यार। हमने भी लेके डाला बात ये हमारा पलवल में माल है, हमारा माल पलवल नगरी में पड़ा है। पलवल के बीच में रोकता नहीं है, ये रोकता नहीं है बॉर्डर पे। जब हमारे रिपोर्टर ने इस दुकानदार से पूछा कि जो पटाखे बेचोगे वो लोकल होंगे या कंपनी के, तो इसका क्या जवाब था आप भी सुनिए। आप लोकल दीजिएगा, मंगवा के दीजिएगा। लोकल भी रहेगा, मिक्स रहेगा, शिवालिक वाला है नहीं, हमारा अपना है। नहीं, गांव वाला माल रहेगा ना, हमारा अपना है। मतलब यहाँ सब ने जो पहले बनाया था सारा हमारा भाई गिना पड़ा, हमने यहाँ कुछ रखा, अभी छापे पड़ रहे थे, हमने सब भिजवा दिया। इसलिए तुमसे कह रहे कल मिलेगा, ठीक, आज नहीं मिलेगा माल। इस पूरी बातचीत से ये साफ हो गया कि इस दुकानदार के पास हर वो पटाखा मौजूद है जिससे हवा प्रदूषित होती है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। और जब हमने इससे कहा कि पटाखों का कोई सैंपल अगर आप दिखा सकते हैं, तो इसने तुरंत कहा, बताइए कौन सा पटाखा फोड़ना है, मैं लाकर दिखाता हूँ। सैंपल है आपके पास? सैंपल फोन में दिखा दो। फोन में नहीं, तो फोड़ते ही। हाँ, क्या फोड़ना बताओ, वो मंगा दूंगा। 5 फोड़ी। पटाखों की लिस्ट फाइनल हो गई थी, अब बस बारी थी पटाखों की डिलीवरी की। तो इस आदमी ने कहा कि जहां भी पटाखे चाहिए वहां मिल जाएंगे, बस उसका अलग से किराया लगेगा। तो फिर माल कहाँ पर पहुँचना? कल्याणपुरी उतरवा दीजिएगा। मैं गाड़ी आपको कहाँ पर दूँ? ये बताओ। चल तुम चलो गाड़ी आपको कहाँ पर? दिल्ली किराया आपका होगा? किराया तो मेरा होगा। कल्याणपुरी देगा आपने? कल्याणपुरी कहाँ पर है? नोएडा खत्म होता है, दिल्ली शुरू होता है, अशोकनगर आता है। अशोकनगर के बगल में कोंडली, कोंडली के बगल में कल्याणपुर, खिचड़ीपुर के पास। खिचड़ीपुर के पास। खिचड़ीपुर के पास हाँ, पहुँचाऊंगा। 8,000, 5,000। 148 डेढ़ हो जाएगा। जो किराया तो देंगे। अच्छा, हम गाड़ी लेके आएंगे तो कैसे जाएगा? हाँ, गाड़ी लाना। हाँ, गाड़ी लाना। हाँ, गाड़ी लाने रिक्शा जाएगा। कहीं बॉर्डर पर मिल सकता है? हाँ, बॉर्डर मिल जाएंगे। ठीक है, नोएडा दिल्ली के बॉर्डर मिल जाएगी। जहाँ पे फोन नंबर दे दो, जहाँ पे वहाँ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नंबर अपना लिख दीजिए। इन लोगों को न दिल्ली एनसीआर की हवा की चिंता है और न यहाँ रहने वाले लोगों की। इनका तो बस एक ही एजेंडा है, पैसा कमाना। उसके लिए भले ही किसी की जिंदगी पर आन पड़े, उससे इन्हें क्या, इन्हें तो बस पैसा चाहिए। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक महज उदाहरण के तौर पर कुछ रैंडम जगहों पर हमारी एसआईटी गई जहां पर कि पटाखे बिकते हुए पाए गए। मैं जानना आपसे चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर पटाखे बेचने की मनाही है, अगर दुकानदार ये जान रहा है कि पटाखे बेचने की मनाही है, पुलिस चेकिंग कर रही है, दुकानदार ये भी जानता है कि लाखों का फाइन लग सकता है, तो फिर कैसे सप्लाई हो पा रही है और कैसे लोग पहुंच रहे हैं खरीदने के लिए? जी, निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल लोकल अथॉरिटी यानी पुलिस की भी इस पूरे मामले में बनती है कि अगर आपके इलाके में कोई इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो आपको इस बारे में पता क्यों नहीं है। जहां तक पटाखों की बात की जाए, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा आदेश है। आदेश के बाद हालांकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि वो लगातार रैंडमली चेक करते रहते हैं और समय समय पे जो लोग अवैध रूप से पटाखे बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। जैसा कि जामा मस्जिद इलाके में भी हमने देखा कि पुलिस ने कुछ दिन पहले ही इस पर कार्रवाई की। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग चोरी छुपे आखिरकार क्यों बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं।
लोकल अथॉरिटी यानी पुलिस की इनपुट क्या है, यानी इसका मतलब पुलिस का इनपुट फेल है, या दूसरी चीज ये कहें कि मिलीभगत की वजह से ऐसा बेच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक मोटा फाइन भी इस बाबत, अगर आप पटाखा बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको एक मोटा फाइन देना पड़ेगा। बावजूद इसके चंद रुपयों की खातिर लोग जो हैं वो इस तरीके की इलीगल चीजें कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, हमने दिखाया कि किस तरीके से एक बर्तन की दुकान की आड़ में बाकायदा वो शख्स जो है पटाखों को लेकर मोलभाव भी करता है, उसके बाद पटाखे प्रोवाइड करने की भी बात करता है। लेकिन जब हम ओपन कैमरे के साथ उसके पास पहुंचे तो सिरे से उसने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। उसका ये कहना था जी कि ये पहले तो वो कह रहा था कि ये दुकान ही हमारी नहीं है, फिर बाद में उसने एडमिट किया, उसके बाद उसका ये कहना है कि नहीं ये तो पुरानी तस्वीरें होंगी क्योंकि पहले हम बेचते थे अब नहीं बेचते थे, जबकि खुद वो शख्स हमारे ओपन कैमरे पे आया जिसका हमने बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो जाहिर तौर पर इस पर सवाल जो है ये बनता है कि न सिर्फ जो लोग इसको अवैध तरीके से बेच रहे हैं बल्कि लोकल अथॉरिटी और सबसे ज्यादा पुलिस पर कि पुलिस इस बाबत क्यों कुछ नहीं कर रही है। जी, प्रशासन को विजिलेंट रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है और ईमानदारी के साथ इस प्रतिबंध को लागू करवाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अनुज आपका हम तक जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों को याद दिला दें कि हर साल दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है, हवा की गुणवत्ता की बात होती है। एक कहा जाता है कि सामान्य से गंभीरतम श्रेणी में चला जाता है, लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि खुली हवा में सांस लेना आपके लिए घातक हो सकता है। मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने वाले लोगों को बाहर ना जाने की सलाह दी जाती है। यह सलाह जारी की जाती है कि कम से कम बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो खुली हवा में ना जाएं। उसके बावजूद, इतने गंभीर स्थितियां देखने के बावजूद भी हालात बदस्तूर वही हैं। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो बानगी हैं, जो गवाह इस बात की कोर्ट के आदेश के बावजूद धड़ल्ले से खुले में पटाखे बेचे जा रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।